ओम शांति। आज 23 दिसंबर है। सोमरस पिलाने वाले सोमनाथ शिव बाबा की स्मृति का विशेष दिन सोमवार। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। किस लिए आते हैं? रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है ना। भक्ति में क्या इच्छा रहती है? भगवान से मिलने की है। तो बाबा से जब मिलते हैं तो आत्मा को प्राप्ति महसूस होती है और वो थकान दूर हो जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? किस विधि से आत्मा को रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। माने ज्ञान से भी रिफ्रेश होते हैं और याद से भी रिफ्रेश हो जाते हैं। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तीसरा है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो 3 तरह से बाबा रिफ्रेश करते हैं। एक तो ज्ञान सुनाकर आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा सुखों के झूले में झूलती है। दूसरा, याद से भी रिफ्रेश होते हैं, अर्थात याद से आत्मा के विकर्म नष्ट होते हैं और आत्मा सतयुग के लिए तैयार होती है, जहाँ पे रिफ्रेश होती है आत्मा। तीसरा है, शिव बाबा की गोद में आते ही आत्मा को विश्राम मिल जाता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान वाच ना। ब्रह्मा बाबा को भगवान नहीं कहते हैं। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परम पिता परमात्मा को याद कर न सके। पत्ता पत्ता सींचने से फूल कब खिलता नहीं, और आत्मा के ज्ञान बिन परमात्मा मिलता नहीं। इस समय तो सभी आत्माएं पतित हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है और पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं कभी ऐसे नहीं कहेंगे, है ना। देवी देवता थोड़ी नहीं पुकारेंगे, क्योंकि वो पावन है। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी कहते हैं, हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है ना। पतित दुनिया में, पुरानी दुनिया में भी कई समझते हैं कि हमारे पास बहुत धन है। वह समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है ना। यहाँ पे थोड़ा धन आ गया तो अपने को स्वर्ग के अनुसार समझते हैं कि यही स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग में क्या होगा? तन मन धन जन सबका सुख होगा, प्रकृति भी सतो प्रदान होगी, है ना। कोई भी दुखी नहीं होगा, सब पर्याप्त होगा, इच्छा मात्र में विद्या होगा। तो उसकी तुलना करते हैं। तो भगवान बोला कि ये कितनी जड़जड़ी भूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम स्वर्ग में हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो।
जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात नहीं। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं वह कोई जल्दी भूलते नहीं, है ना। द्वापर से भक्ति मार्ग से इतना सुना, इतना पढ़ा, इसलिए इसको भूलने में टाइम लगता है। भगवान बोला जल्दी भूलते नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीत नहीं पहचाना है तब तक ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले क्या कर दिया है, 84 लाख जन्म कह दिया है। तो फिर पता कैसे पड़े। बाप बगैर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई है नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पर पड़ गए हैं, सब ताकत खत्म हो गई है। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। और सतयुग को भी विश्राम पूरी कहा जाता है। वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश माने नई ऊर्जा, नई शक्ति। बाप की याद से कितने रिफ्रेश होते हैं और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाते हो। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं, जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम नहीं है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थकते जाते हैं। कैसे एकदम कंगाल बन गए हो, ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। बावन बोला नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। ये बुद्धि से समझा जाता है, यह तो वह जादू नहीं। बावन बोला गायन भी है सुरमंडल के साज से। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं, यह बातें सारी यहाँ की हैं। इस समय का ही गायन है, कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है, वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहाँ कोई होता ही नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, कलयुगी संप्रदाय को कितना चीची टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य देवता कैसे बनते हैं यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है। क्या समझाया है, कैसे बनते हैं? दैवी गुण धारण करते हैं,
तो मनुष्य देवता बन जाते हैं। उनको डीटी वर्ल्ड और उसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। देवताओं की दुनिया और मनुष्यों की दुनिया। दिन को सोजरा और रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा और भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, और क्या कहते थे, नेति नेति माने हमें कुछ पता नहीं, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी तो पहले क्या थे, नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्य के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है ना। सब कुछ गुप्त है, आत्मा भी दिखती नहीं, बाप भी दिखता नहीं, और यह ज्ञान भी गुप्त है। बाप कहते हैं बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्मा अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। कितना सिंपल फार्मूला है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीत समझ कर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीत जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं। समझते हैं ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वह जाकर देखें, वहाँ दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कितने सैटेलाइट है ना, चंद्रयान, ये सब कोशिश करते रहते हैं। बावन बोला दुनिया तो बहुत बसाई है ना, भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड था नहीं। फिर कितना बसाया है ना, पूरे विश्व में विस्तार हो गया। तुम विचार करो भारत के कितने छोटे टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी शोभामान सतो प्रधान दुनिया थी, है ना। एक मिनट के लिए उस सुंदर दुनिया को सम्मुख लेके आओ। कितने सोने के सुंदर महल, सुंदर झरने, प्राकृतिक सुंदरता, कितनी सुंदर दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। सारा खेल किसका है? आत्मा सतो प्रधान होती है तो प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है ना। पहले बाबा साक्षात्कार कराता था, तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। बाकी ऐसे नहीं कि तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से फिर सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। अभूल बन रहे माने जो भूला होता वो फिर स्मृति में आ रहा है, तो अभूल बन रहे हो। विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आग में भी रख देते हैं फिर भी कुछ हलचल नहीं होती है। तो भगवान बोला आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स अपने एक्ट अनुसार पार्ट बजाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय नहीं कर सकते। हर एक की बुद्धि में फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो ज़रूर होगी। अभी तुम जानते हो हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन की एम ऑब्जेक्ट को देख सके, है ना। लौकिक में तो इसी जन्म के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बाबा की पढ़ाई
जन्मों जन्म प्राप्ति कराने वाली है। बाबा ने बोला, तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटी रहती है, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। दुनिया में जो बहुत अच्छे कॉलेज, बहुत ऊंची पढ़ाई होती है, तो वहाँ सुविधाएं भी बहुत दी जाती हैं उसी अनुसार। लेकिन बाबा ने बोला, यहाँ पढ़ाई तुम्हारी इतनी ऊंची, लेकिन सिंपल कितना रहते हो, जमीन में बैठ के भी पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खग्गियाँ मारते रहो कि इस पढ़ाई के बाद, पास करने के बाद जाकर हम यह बनेंगे, है ना। तो ये सब आत्मा की बात है। कहाँ भी बैठ के पढ़े, लेकिन खुशी कितनी बेहद की होनी चाहिए कि हमारी पढ़ाई क्या है, हम क्या बनने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा भी क्या करता था, खुशी से खग्गियाँ मारता था। ऐसे बाबा ने कहा, तुम भी खुशी से खग्गियाँ मारते रहो कि इस पढ़ाई के बाद जाकर यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को ये ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या, है ना। पढ़ाई पूरी कर ली और नौकरी मिल गई, फिर अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने बोला, अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने क्या सुनाया, उसको धारण करेंगे बुद्धि में। बाबा ने बताया, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना है जो हूबहू बजा रहा है, इसलिए कोई भी दुख कष्ट चिंता नहीं करनी। दूसरा है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खग्गियाँ मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। तो ये नशा रहे, खुशी रहे। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया कि याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी, है ना, अगर दोनों चीजें साथ साथ है। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। क्या समझना है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियां क्या है, अलौकिक खिलौने हैं हमारे, है ना। ये समझकर चलो, है ना, तो जीवन कितना सरल, सहज और आनंद से भरपूर रहेगा। तो आज बाबा ने पक्का कराया कि सबका अपना अपना पार्ट है ना। कितनी ऊंची पढ़ाई हो, आत्मा रिफ्रेश होती है बाबा की याद से, पढ़ाई से, और रिफ्रेश, जहाँ सदा रिफ्रेश है आत्मा, उस दुनिया में हम चले जाते हैं। तो इतनी ऊंची पढ़ाई है, हम क्या बनने वाले हैं
ये खुशी में खग्गियाँ बाबा ने बोला मारते रहो, है ना। तो ऐसे पूरा दिन आनंद के सागर में लहराते हुए, बाबा की स्मृति में रहते हुए, हम आज अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।